मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा स्टेट लाइन का लेक्चर नंबर 11वां है। आज हम स्टेट लाइन का पूरा समरी लेकर के आए हैं। ये स्टेट लाइन सिर्फ 10th एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टेट लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन फार्मूलाज का आज हम आपको बताएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये ना समझें कि ये क्लास 10th का है। ये जो लेवल हम लेकर के चल रहे हैं आपका, वो क्लास 10th तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम कंपटीशन लेवल तक लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको एक एक फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम आप लोगों को इस लेक्चर में पूरा का पूरा बताएंगे। अब हम पूरे समरी में पहली चीज़ जो हमने स्टडी की है, एक्स एक्सिस का जो समीकरण क्या होता है। एक्स एक्सिस का जो समीकरण हमने स्टडी किया है वो y = 0। और ये किसका समीकरण हमने निकाला? ये इक्वेशन है हमारा एक्स एक्सिस का। अगर हम पूछें इक्वेशन आप y एक्सिस का बताइए, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x = 0। याद रखिएगा, x एक्सिस का जो इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस का जो इक्वेशन आएगा वो x = 0 आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस के पैरेलल आप जो है x एक्सिस के पैरेलल आप किसी उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो b दूरी पर हो, तो ये क्या होगा? y = b होगा। ये चीज़ हमने पढ़ ली है। मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो y दूरी पर स्थित है उस रेखा का जो समीकरण निकल के आएगा y = b निकल के आएगा। दूसरी बात देखिए, हमने y एक्सिस के पैरेलल जो a दूरी पर है उस रेखा का समीकरण निकालना है, तो x = a होगा। आप पूरा बनाते चलिएगा, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते चलिएगा। x एक्सिस के समानांतर उस रेखा का समीकरण जो b दूरी पर स्थित हो उसका जो समीकरण निकल के आएगा y = b, और y एक्सिस के समानांतर उस रेखा का समीकरण जो a दूरी पर स्थित है उसका जो समीकरण निकल के आएगा x = a निकल के आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे जो चीज़ है आपको प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अगर हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हमारी कोई ये रेखा है, ये हमारी लाइन है, इस लाइन का हमें प्रवणता निकालना, क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते प्रवणता। और अगर इसका x एक्सिस के साथ झुकाव थीटा दिया गया है तो इसका जो प्रवणता निकल के आती है वो मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा निकल के आती है। अगर इस लाइन पर दो बिंदु दिए गए हों, एक बिंदु A दिया गया है जिसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया है x2 y2, आपको अब की बार थीटा नहीं देगा, तो इस रेखा की जो प्रवणता निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो निकल के आएगी y2 - y1 अपान x2 - x1। मैंने इस पे हर एक फार्मूले पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा प्रैक्टिस वाले, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज हम किस टाइप के क्या है फिगर से समझाएंगे और उसका फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी स्ट्रेट लाइन आपको एक ही लेक्चर में हम कवर कर देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर कहें कि आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, क्या निकालिए? ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो फार्मूला निकाला था हमने x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट दिए गए हैं। अगर कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है,
इस स्ट्रेट लाइन के कोई दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आएगी वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकल के आएगी। दूसरा हमने चीज़ इसमें देखी थी कि अगर कोई लाइन है, इस लाइन के अगर मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालना है तो क्या निकल के आएगा, जो मिड पॉइंट का निर्देशांक निकल के आएगा, मैंने प्यारे दोस्तों आपको बताया था कि अगर मिड पॉइंट के निर्देशांक की बात करें तो x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 और y2 को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x और y का कोऑर्डिनेट जो हमारा निकल के आएगा वो किसी दो पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु निकल करके आएगा। इसके आगे जो हमने चीज़ें देखी हैं स्ट्रेट लाइन में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज होती है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। और आप इसको अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया करिए, पॉज करके उसको आप लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप, तो उससे आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि हम वीडियो रोक नहीं सकते हैं, आपका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन की, मतलब किसी रेखा के समीकरण की बात करते हैं। हमने जो बात किया था, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हमारी ये लाइन है, ये मेरे प्यारे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालनी है जब हमारा x एक्सिस पर कटा अंतःखंड c दिया गया है और ये स्लोप दिया गया हो, तो इसका जो समीकरण निकाला था हमने y = mx + c निकाला था, पहला इक्वेशन। इस रेखा का जो समीकरण निकल गया। दूसरी चीज़ हमने निकाली थी x/a + y/b = 1, ये उस रेखा का समीकरण है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं इसको मिटा दूं आपको, ये उस रेखा का समीकरण है जो x एक्सिस पर कटा अंतःखंड a है और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड b है। अगर हमें x एक्सिस पर कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया गया हो और हमें पूछे कि इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों x/a + y/b = 1 निकल के आएगा। तीसरी चीज़ हमने जो देखी थी कि हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है जो रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई दी गई हो और जो है उसका लंब का जो एंगल बनाता है वो चीज़ हमें दिया गया हो। लंब जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो चीज़ दिया गया हो। मैं इसको फिर से बना के बताता हूँ ताकि आपका डाउट न रहे। देखिए क्या होगा, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, हमारी ये लाइन हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हुआ, लाइन हुआ, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से इस रेखा पर खींचे गए लंब की माप अगर p दी गई हो और इस जो लंब है ये x एक्सिस के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है और पूछे कि हमें इस लाइन का इक्वेशन बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस लाइन का जो इक्वेशन निकल के आया था वो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p निकल के आता है, जहाँ पर p लंब की माप है और अल्फा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा हमारा ये जो लंब है वो x एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है वो हमारा अल्फा है। इसके आगे हमने जो स्टडी किया था मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई रेखा है, कोई रेखा अगर एक पॉइंट से होकर के गुजरती है, फिर मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर करके आपको एक एक चीज़ बताएंगे ताकि आपका डाउट ना हो। अब चौथी चीज़ जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में देखा था कि y - y1 = m x - x1, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
हमारी कोई लाइन है और ये लाइन अगर थीटा दिया गया हो और इस लाइन पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया गया हो, क्या चीज़ दिया गया हो, अगर इस लाइन का स्लोप दिया गया हो और इस लाइन पर स्थित कोई पॉइंट दिया गया हो, एक पॉइंट दिया गया हो, तो उस रेखा का जो समीकरण निकल के आता है वो y माइनस y1 इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस x1 निकल के आता है। ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा, इसको कहते हैं कि एक पॉइंट से होकर के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम बोलते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको थीटा न दिया गया हो और दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछे, x2 माइनस y2 इस रेखा का समीकरण पूछे, तो आपको सिर्फ स्लोप निकाल देना होगा और स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। हमारी ये जो रेखा का समीकरण निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो पॉइंट से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकल करके आता है। आपको एक एक पॉइंट में फिगर के माध्यम से कि हर चीज़ों में क्या डिफरेंस है, एक पॉइंट से जब गुजर रही है रेखा तो आपको स्लोप दिया रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव रहेगा वो चीज़ आपको दिया रहेगा। और जब ये फार्मूला तब लगेगा जब वो रेखा दो पॉइंट से होकर के गुजरती है, तो उस रेखा का हमें समीकरण निकालना होता है। तो उस रेखा का जो समीकरण निकल के आता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 आता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो हमने देखा था कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण क्या होता है, क्या देखा था हमने, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल ऑफ टू लाइंस, एंगल ऑफ टू लाइंस। मैंने क्या देखा था, आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ टू लाइंस। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, दो रेखाओं के बीच का आपको कोण निकालना है। अगर ये रेखा है, अगर ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, मेरे प्यारे दोस्तों जो L1 रेखा और L2 रेखा के बीच का जो कोण निकल कर आएगा वो निकल के आया था tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 निकल के आया था। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों रेखाएं आपस में एक जगह इंटरसेप्ट करती हैं तो उस रेखा की जो थीटा आता है, मतलब इन रेखाओं के बीच का जो कोण आता है वो हमारा निकल के आता है इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का अंतर अपान 1 प्लस इन दोनों प्रवणताओं का गुणनफल। अब इसमें दो एंगल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक एंगल होगा थीटा तो एक एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये थीटा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे क्या लिखते हैं, और ये कितना होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। तो मतलब दो रेखाओं के बीच के कोण की अगर बात की जाए तो दो रेखाओं के बीच का जो कोण निकल के आता है वो tan थीटा 2 निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ से थीटा निकालेंगे, कभी कभी आपको अगर ये 45 डिग्री आ गया, इस फार्मूले से 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल जो बनेगा वो 180 में से 45 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 135 एंगल डिग्री हमारा बन करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दो रेखाएं जब इंटरसेप्ट कर रही हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा यहाँ से इस फार्मूले से निकल करके आता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों रेखाएं, अगर ये दोनों रेखाएं, ये L1 रेखा और L2 रेखा अगर आपको कहीं इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब अगर L1 रेखा L2 रेखा के पैरेलल है, क्या है, L1 रेखा L2 रेखा के पैरेलल है, तो इनकी जो प्रवणताओं में संबंध निकल के आया था, इनकी जो स्लोप में संबंध निकल के आया था वो m1 इक्वल्स टू m2 निकल के आया था। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। हमने जो नेक्स्ट चीज़ स्टडी की थी कि ये तीसरी चीज़ हो सकती है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत परपेंडिकुलर कट कर रही हों।
क्या कर रही हूँ, L1 जो परपेंडिकुलर है L2 पे, अगर मैं इसको L1 मान लेता हूँ और इसको L2 मान लेता हूँ तो इनके बीच का जो एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री का है। तो इनकी प्रवणताओं में जो संबंध निकल के आया था वो निकल के आया था M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 निकल के आया था। अगर एक की प्रवणता दी रहेगी तो दूसरी की प्रवणता निकाल देंगे और इन जो इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखा रहेगा। मतलब अगर इसका इस लाइन की इक्वेशन मान लें ax1 प्लस b1y c1 इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन का जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी समथिंग लाइक दैट इक्वेशन आपको लिखी रहेगी। इससे हम इन दोनों इक्वेशन की प्रवणता निकाल लेंगे। इन दोनों इक्वेशन की प्रवणता निकालने के लिए हमने एक चीज़ और आपको बताई थी। वो क्या बताई थी, अगर आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन दी गई हो और उसका अगर आपको प्रवणता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर कोई है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 कोई इक्वेशन है और अगर इसके हम स्लोप की बात करते हैं, m की बात करते हैं, तो -x का कोफिशिएंट ऑफ x निकल के आए जो होगा और कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट मेरे प्यारे दोस्तों मतलब x का गुणांक और y के -x का गुणांक मतलब -a और y का गुणांक मतलब b, जो हमारा स्लोप निकल के आएगा। अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन दी गई है, या तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले को अप्लाई कर दें, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम उस स्ट्रेट लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। या मेरे प्यारे दोस्तों इसी को हम y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो हमने स्टडी किया था कि अगर अभी तक हमने ये देख लिया लंब रेखा का जो संबंध आया, अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो इनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल आया वो कितना आया, -1 आया। अगली चीज़ जो हमने देखी थी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ। अगर हमारा कोई लाइन ये है और इस लाइन की जो इक्वेशन है मेरे प्यारे दोस्तों ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है और कोई पॉइंट है, पॉइंट ये हमारा a मैं मान लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है और इस पॉइंट से इस रेखा पर लंब अगर AL है तो आपको AL की जो लंबाई निकल के आएगी उसका क्या फार्मूला होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपान √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हमारे किसी पॉइंट से उस रेखा पर लंब की लंबाई निकल करके आ जाती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो इसके बाद हम देखने वाले हैं, अगर कहें हम कि इस पॉइंट से नहीं, बहुत ध्यान से फिगरों के माध्यम से आप एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट से नहीं, आपको इस ओरिजिन से निकालनी है, मतलब इस ओरिजिन से ओ की, ये मान लिया आपको OL की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ओरिजिन से 0 से निकालनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों x1 और y1 की जब वैल्यू हम 0 रख देंगे तो इस प्रकार से जो हमारा लंब की लंबाई निकल के आएगी वो x c अपान √a² प्लस b² निकल के आएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने एक इन सारे फार्मूलाज पे मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं। सिर्फ आज हम स्ट्रेट लाइन में क्या क्या स्टडी किए हैं, क्या क्या हमारा फार्मूला निकल करके आया था, क्या क्या हमारे स्ट्रेट लाइन से कितने फार्मूलाज हो सकते हैं, वो सारे फार्मूलाज आज हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं, उसको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे आएगा।
और जो हमने एक चीज़ और बताई थी कि अगर दो लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, दो लाइन है, ये L1 है और ये L2 है। अब से एक आप भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा जाता है। L1 लाइन है और L2 लाइन है, इन दोनों लाइनों का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इस मतलब कि ये दोनों लाइन कट कर रहे हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या निकल के आएगा। अगर मैं पहली लाइन का इक्वेशन मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन का इक्वेशन मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आए थे मेरे प्यारे दोस्तों, यक्स अपान मैंने बताया था यक्स को हाइड करिए, यक्स को छुपाइए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए। तो b1 का जब हम c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b2 का c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घटा देंगे अपान इक्वल्स टू y अपान, अब y को हाइड करिए, y को हाइड करिए और इसका इससे मल्टीप्लाई करिए और इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों a2c1 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 1 अपान, अब इसको हाइड करिए, इसको हाइड करिए और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको हाइड करिए, देखिए यहाँ से देखिए, अब इसको हाइड करिए, इसको हाइड करके आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो a1 b2 माइनस b1 a2 निकल के आया। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप एक बार इसको बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए और एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यूज़ दो लाइन में निकल करके आ जाती हैं। और जो हमने चीज़ें बताई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी जो तमाम एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन का और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो क्या होगा, देखिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये कोई लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दूसरी लाइन है, जो हमने आपको ये रिलेशन बताया था कि b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2। मेरे प्यारे दोस्तों जो x और y की वैल्यूज़ निकल के आएंगी, जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी, अगर a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 आएगी, तो इनकी x और y की जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो इनफाइनाइट होंगी। इसका मतलब पहली लाइन, ये लाइन इस लाइन पर क्या होगा, संपाती होगा। दूसरी जो हमने आपको संबंध बताया था a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब L1 लाइन हमारी L2 लाइन के क्या है, पैरेलल है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पैरेलल है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, इसका मतलब हुआ कि L1 लाइन और L2 लाइन का जो x और y की एक यूनिक वैल्यू होगी, मतलब इनका ये लाइन ऐसे कट करेंगी और इनके x और y का कोई निश्चित मान होगा। बात समझ रहे हैं? पूरी स्ट्रेट लाइन में जितने फार्मूलाज हो सकते हैं, जितने हमने महत्वपूर्ण नियम थे उसको मैंने फिगर के माध्यम से आप लोगों को पूरा बता दिया। आप इसको लिख लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए और इन पे अगर आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब